बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने कहा कि डिफरेंट वेज है, जिसमें हमने पहले पढ़ा स्टेम कटिंग की वजह से, और यानी जो वो प्लांट जो स्टेम से ग्रोथ होते हैं उसकी मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाए थे। और यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, या आप खुद कर सकते हैं घर में। क्या करना है आपको, टेक अ बिग पोटैटो ले लो, कट इनटू सेवरल पार्ट्स इन सच अ वे दैट ईच पार्ट ऑफ इट हैज़ बड। बर्ड्स तो निकले होते हैं और इसको कट करना है, और इसके बर्ड्स को हर पीस पे बर्ड्स रखने हैं। और इसको क्या करना है, प्लांट दिस पोटैटो इनटू द मॉइस्ट सॉइल, और मिट्टी में डाल देना है इसको। दिस पोटैटो पार्ट विल ग्रो इनटू न्यू पोटैटो प्लांट्स। अब यही पार्ट जो है आप आलू के टुकड़े करेंगे और मिट्टी में ग्रोथ करेंगे, तो इसी से नए पोटैटो बन जाएंगे। तो इस तरह से स्टेम कटिंग का हो गया, आपको समझ आया होगा। यानी प्लांट जो है ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो डिफरेंट वे से करते हैं, और बड़ी प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट से ही ग्रोथ होते हैं, जिसमें स्टेम कहा। आज हम कहेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, यानी कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जिसके लीव्स से ही नए प्लांट बन जाते हैं, लीव्स से ही वही प्लांट निकलते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है ब्रायोफाइलम का। यहाँ पे ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जिसके लीव्स पे बड्स होते हैं, और वहीं से ही क्या हो जाते हैं, न्यू प्लांट्स निकलने लगते हैं। जब वही लीव्स ग्राउंड पे गिरेंगे, कहीं गिर जाते हैं, तो वही बर्ड जो है उसको वो फेवरेबल कंडीशन मिलने से वो नए प्लांट बन जाते हैं। अब इसमें और भी एग्जांपल डाल सकते हैं जो कि लीव्स से ग्रोथ होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है ब्रायोफाइलम। तो अभी हमने कहा एलोवेरा, आपने देखा होगा एलोवेरा भी लीव से ही ग्रोथ करते हैं, और मनी प्लांट ये सब लीव से ग्रोथ करते हैं। तो ये हो गया। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जो रूट से ग्रोथ होते हैं। इसमें आपको एग्जांपल दिया हुआ है स्वीट पोटैटो, ये रूट से ही ग्रोथ होते हैं। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करना है, टेक अ स्वीट पोटैटो एंड सपोर्ट इन अ बॉटल कंटेनिंग वाटर यूजिंग टूथपिक्स। यू विल फाइंड दैट आफ्टर अ फ्यू डेज अ न्यू प्लांट्स ग्रो इन द बॉटल। क्या करना है आपको, स्वीट पोटैटो लेना है और उसको क्या करना है, एक बॉटल में रखना है जिसमें पानी भरा हुआ हो, और उसके अंदर टूथपिक्स डालने हैं। टूथपिक्स आप समझते हैं टूथपिक। यू विल फाइंड दैट आफ्टर अ फ्यू डेज के बाद क्या होगा, न्यू प्लांट्स जो है वो बोतल में ग्रोथ कर जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये सारे जो प्लांट के पार्ट से ग्रोथ करते हैं। और लास्ट जो आपका ये पॉइंट है रिप्रोडक्शन का ही है, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। यानी ज़्यादातर प्लांट्स, आपको ये बात याद रखना है, ज़्यादातर प्लांट जो है वो सीड्स से ग्रोथ होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सीड्स से ही ग्रोथ होते हैं, आप सब जानते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले लें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, इनमें एग्जांपल जो कि सीड से ग्रोथ होते हैं। जैसे हम फ्रूट खाते हैं, यहाँ पढ़ेंगे वी ईट फ्रूट्स, हम फ्रूट खाते हैं। Some fruits have many seeds, some fruits have only one seeds, and some fruit have no seed at all. सब जानते हैं फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, किसी के अंदर एक, किसी के अंदर कई सीड्स होते हैं, किसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये क्या होता है, दीज द सीड्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ये भी होता है कि हर जो फ्रूट्स है उसके सीड्स के शेप साइज जो है वो डिफरेंट होता है। मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस मेनी फ्लावर्स दैट टर्न इनटू फ्रूट्स। आप सब जानते हैं। अब जो फ्रूट जो है कैसे बनते हैं, ज़्यादातर प्लांट जो है पहले फ्लावर्स पे निकलते हैं, फिर वही फ्लावर जो है फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। दे हैव सीड्स इन देम, और इसके अंदर सीड्स होते हैं। बट ऑल सीड डू नॉट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। यानी सारे सीड्स न्यू प्लांट्स ग्रोथ नहीं करते हैं। क्यों? सम सीड्स आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड। कोई तो सीड्स या डेवलप नहीं हुआ होता है अच्छे से, या सो दे कैन नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स, तो इसलिए वो न्यू प्लांट में ग्रोथ नहीं करते हैं। सम सीड्स हैव सम डिजीज, किसी सीड्स को तो कोई डिफेक्ट होता है, डिजीज होता है, बीमारी होता है इन देम। सम सीड्स आर ईटन बाय बर्ड्स एंड डिस्ट्रॉयड बाय इंसेक्ट्स। और कुछ सीड्स तो इंसेक्ट्स खा जाते हैं, कोई तो ख़राब हो जाते हैं, और या कोई दूसरे जानवर खा लेते हैं। तो वही प्लांट्स ग्रो होते हैं जो हेल्दी हो, फुली ग्रोन हो। इंटेक्सिड ग्रोथ इज न्यू प्लांट्स। सीड जो है न्यू प्लांट्स में ही ग्रोथ करते हैं वो सीड्स जो हेल्दी वाला सीड्स हो। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि प्लांट के पार्ट से ग्रोथ होके न्यू प्लांट बनते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्लांट जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट डिफरेंट वेज से रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम रूट्स, सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, स्टेम, लीव्स एट्सेट्रा। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी सीड्स के बारे में आपको पूरी तरह से सीड्स की स्टडी करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, टेक अ फ्यू बीन सीड्स और ग्राम सीड्स एंड सोक देम फॉर अ फ्यू आवर्स। नाउ इट बिकम ईजी बाय सेपरेट द सीड्स एंड लुक एट इट इज पार्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, सीड्स को पानी में भिगो कर रखना है कुछ घंटों के लिए, फिर ताकि आप उसके पार्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ सके। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे सीड्स जो है वो सोक करके रखे हैं, भिगो के रखे हैं। यहाँ पे सीड्स मैंने भिगो के रखे थे कई घंटों से, ताकि इसके पार्ट्स को हम आसानी से पढ़ सके। तो ये है सीट मैंने लिया है, आपको स्टडी करना है अच्छे से इस सीट के बारे में। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बुक पे, you'll see that a seed has three main parts: a thick outer covering which is called the seed coat. This protect the seed from any damage and also from drying out. सबसे पहले आपको आउटर कवरिंग मिलेंगे जिसको सीड कोट कहते हैं। ये देखो, ये है सीड कोट बाहर का, जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, कोटिलेडन्स मिलेंगे। सीड कोट ये है, इसको हम सीड कोट कहते हैं, ठीक है। ये हार्ड भी होते हैं, थिन भी होते हैं, किसी का सॉफ्ट भी होते हैं। तो ये हो गया आपके सीड कोट बाहर का कवर। इट हैज अ स्कार इज द प्लेस वेयर इट वॉज अटैच्ड विद द फ्रूट। और सीड के पास आपको क्या मिलेंगे, स्कार मिलेंगे, इसको कहते हैं स्कार। ये है स्कार, ये स्कार जो है फ्रूट के साथ अटैच होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, छोटे से होल होते हैं, सुराख होते हैं, जिससे इसके अंदर पानी चले जाते हैं, पानी एंटर होते हैं इस स्कार से। यहाँ पे आपको वाइट पार्ट देख रहे होंगे, इसको कहते हैं स्कार। आप घर में भी इसे देख सकते हो। कुछ घंटों के लिए आपको सीड को सोक करके रखना है, भिगो के रखना है, ताकि आप इसके पार्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ सके। तो हमने अभी कहा सीड का कोट जो आउटर कवरिंग है, उसके बाद ये स्कार जो फ्रूट के साथ अटैच होते हैं और इससे वाटर इंटर होते हैं। और ये सीड कोट के बाद क्या होते हैं, कोटिलेडन। कोटिलेडन मतलब सीड लीव्स, ये है सीड लीव्स हम इसको कहते हैं। ये देखो आप पार्ट देख रहे हैं इसके, ये कोटिलेडन। कोटिलेडन मतलब सीड लीव्स को ही कहते हैं। और ये जो सीड लीव्स है, ये बेबी प्लांट को कवर करके रखते हैं, बेबी प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं। आपको यहाँ पे बेबी प्लांट दिख रहा होगा, ये है, यहाँ से ये छोटा सा पार्ट, ये बेबी प्लांट है। तो इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, और जब ये हम इसको मिट्टी में डाल देते हैं तो इसकी ग्रोथ होकर इससे बेबी शूट एंड रूट निकल आते हैं। तो ये हो गया प्लांट सीड्स के पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स। ये आउटर कवरिंग है जिसको मैंने निकाला, और इसके ऊपर जो स्कार थे, ये स्कार जहाँ से वाटर इंटर होते हैं, और ये सीड लीव्स, इसके 2 सीड लीव्स है जिसको हम कोटिलेडन कहते हैं, और ये बेबी प्लांट है। और बेबी प्लांट को हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बुक पे भी दिखाया हुआ है, यही है। तो मैंने आपको ये खोल के दिखाया, आप खुद भी घर में इसे खोल के पढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंट आप करेंगे। और सीड लीव्स में फूड स्टोर करके होते हैं जो कि बेबी प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी किसी प्लांट के 2 सीड लीव्स होते हैं, किसी के 1 सीड लीव्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, राइस, वीट, मेज दैट बिलोंग्स टू ग्राम फैमिली हैव ओनली 1 सीड्स होते हैं, 1 सीड लीव्स होते हैं। वेयर इज लाइक पीस, बीन्स, ग्राम हैव 2 सीड लीव्स। जो मैंने अभी लिया था ये बीन्स का था। The baby plant remain inside the seed till it gets favorable condition to grow. और ये जो बेबी प्लांट है ये तब तक इसी के अंदर रहते हैं जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले, यानी जब हम इसको मिट्टी में सॉ करेंगे तो इसको आप पानी डालेंगे, वार्मथ मिलेंगे, तो इसकी ग्रोथ होके ये एक बेबी प्लांट बन के फिर इसके बाद एक अडल्ट प्लांट बन जाते हैं। तो ये हो गया जो सीड से के स्ट्रक्चर्स थे।
आप इसको घर में भी आप कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे।